खबर हमीरपुर से। लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से शुरू हो रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अमला अब सड़कों पर उतरकर लोगों को आगाह कर रहा है कि अभी कुछ और दिनों तक घरों में ही रहना है। गौरतलब है कि लंबे वक्त से घरों में कैद लोगों की अब हिम्मत टूट चुकी है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसीलिए सख्ती से एसडीएम राजेश चौरसिया और सीओ अनुराग सिंह ने सड़कों पर निकलकर लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी चीज़ की जागरूकता सभी को दी गई और समस्त पुलिस बल के साथ जनपद के सभी एरिया में भ्रमण किया गया, जहां बाजार, मुख्य बाजार, मेन मार्गों पर भ्रमण किया गया। इसके अलावा चेकिंग के लिए सबको बताया गया कि किसी भी प्रकार से लॉकडाउन के नियमों में कोई उल्लंघन न करे। खबर मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद रेड जोन में आने के बाद से ही पुलिस की रडार पर आ गया है। पुलिस अधिकारियों ने शहर में सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारी दर्जनों बाइक सवार पुलिस कर्मियों के साथ हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। बेजरूरत सड़कों पर निकल रहे लोगों को उनके घरों में वापस किया जा रहा है और साथ ही उनसे घरों में ही रहने की भी अपील की जा रही है। ये हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग करी जाती है लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए। इसमें एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग जो बाइक्स हैं, पुलिस की बाइक्स हैं, लेपर्ड्स हैं, इनका बहुत काबिले तारीफ काम है। कोई भी सूचना आने पे ये लगातार वहाँ पहुंचकर लॉकडाउन को प्रभावी बनाते हैं। तो आज हम सभी लोगों ने मिलकर हमारे सिटी एरिया के जो कंटेनमेंट एरिया है उसका साथ में पेट्रोलिंग करी, अन्य क्षेत्र की भी पेट्रोलिंग करी। आज हमने 6 थाना क्षेत्र जो सिटी के हैं उनको कवर किया और इस लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए जो भी ज़रूरी है पुलिस करेगी। खबर हमीरपुर से। कोरोना विपत्ति की घड़ी में जहां देश भर में तीसरी बार लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, वहीं सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, खास तौर पर विद्यालयों को शासन के अग्रिम आदेश तक बंद करने के निर्देश हैं। लेकिन इसके बाद भी हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में संचालित सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल बदसूरत खोल दिया गया। इतना ही नहीं, स्कूल में सुबह अध्यापकों और छात्रों के परिजनों को भी बुलाया गया। स्कूल खुलने की सूचना मिलते ही बीएसए, एसडीएम समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और स्कूल को बंद कराकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कि हमीरपुर के कुशेचा स्थित सेठ आनंद राम जयपुरिया विद्यालय खोला गया है। जानकारी प्राप्त होने पर हमारे क्षेत्राधिकारी सदर, बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीआईओ वो लेकर साथ में हम लोग विद्यालय पहुँचे। वहाँ पर देखा गया कि विद्यालय को खोला गया है, प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनके कई कर्मचारी भी मौजूद थे और तमाम बच्चों के माता पिता अभिभावक मौजूद थे। विद्यालय लॉकडाउन में विद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और लेकिन इसके बावजूद भी वह विद्यालय खुला पाया गया, उस पर हम लोगों के द्वारा विधि कार्रवाई की जा रही है। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, जहां पहले से ही कोरोना वायरस के संक्रमित एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 32 थी। वहीं अब एक और महिला पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद ये संख्या 33 हो गई है। दरअसल अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रसलगंज इलाके में मस्जिद वाली गली में एक महिला कोरोना वायरस से संक्रमित पॉजिटिव पाई गई, जहां पूरे इलाके को सील कर दिया गया और गलियों को सैनिटाइज भी कराया गया। वहीं कोरोना पॉजिटिव महिला को एम्बुलेंस से आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया और बाकी अन्य लोगों की भी जांच कराई गई। इस कंपाउंड में और उनका टेस्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आया। तो सर ये कहाँ की रहने वाली है और क्या कहाँ इलाज चला था इनका? इनका जैसे अभी पता चला है कि इनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई, तो एक तो इन्होंने ऐसे ही जो यहाँ पे मेडिकल स्टोर है इनमें से अपना सिम्टम बता के कुछ दवाई खाई। फिर उसके बाद में इनके जो हस्बैंड हैं वो एएमयू से रिटायर्ड कर्मचारी, तो फिर बताया गया कि ये वहाँ से एएमयू में दिखा के भी इनका वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी इस पूरे कंपाउंड में 19 फैमिली रहती हैं।
वो लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 100 के करीब इसमें मेंबर होंगे। तो सभी का हमें टेस्ट करवाना है और पूरा अंदर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। खबर शाहजहाँपुर से। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक डीसीएम दुकान में जाकर घुस गई, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। वहीं मृतक का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे पास 4 सिंगल आए थे, जिसमें एक एक्सपायर था, उसका बॉडी मर्चुरी में रखा दी है। 3 लोगों में से 2 सीरियस हैं और फिलहाल इलाज चल रहा है। तरफ किसी में जा रही थी तो शिमला मिर्च भरा हुआ था। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ी डिसबैलेंस हुई और पलट गई। यहाँ पे कई लोग खड़े थे तो 4 लोग घायल हुए। एक फल का ठेला लगा था, राजेंद्र नाम का लड़का लगा था, तो मौके पर ही खत्म हो गया, उसकी मौत हो गई मौके पर। बाकी अस्पताल में घायल लोग अस्पताल भर्ती हुए। खबर अलीगढ़ से। भले ही आज हम 21वीं सदी में जी रहे हों और विज्ञान ने कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन उस सब के बावजूद भी देश के अंदर आज भी बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग युवती की शादी लॉकडाउन के बीच गांव के अंदर कराई जा रही थी, लेकिन जब इस विवाह की सूचना सामाजिक संस्था उड़ान सोसाइटी को मिली तो सामाजिक संस्था के लोग थाना हरदुआगंज पहुंचे और मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष हरदुआगंज को दी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष हरदुआगंज ने ग्राम प्रधान बरोट को नाबालिग बच्ची सहित पूरे परिवार को थाने बुलाया और वहीं ग्राम प्रधान से लेटर पैड पर लिखवाया कि बच्ची का बालिग होने तक परिवार के लोग विवाह नहीं करेंगे। बरोटा प्रधान, मुझे सुबह एक जानकारी हुई कि मेरे गांव में एक नाबालिग बच्ची की शादी की जा रही है। जैसी मुझे जानकारी हुई तुरंत मैंने उस परिवार को बुला के समझाया कि आप नाबालिग बच्ची की शादी नहीं कर सकते हैं, आप करेंगे तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। उसके साथ जैसे ही मेरे यहाँ अलीगढ़ के लोग आए थे उनको बुला के और जो मेरे हल्का इंचार्ज हैं और बेटी वाले के परिवार को बुला के मैंने सभी को समझा के कहा कि आप इसकी शादी नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी और 18 साल के हो जाए तो उसके बाद आप विधि विधान से शादी करना, कोई ऐतराज़ नहीं है किसी को। को रुकवाया गया है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में चाइल्ड लाइन की टीम को कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना हरदोगंज के गांव बरोठा में एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह उसके परिवारीजन कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर हम लोगों ने जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदया को इसकी जानकारी दी और बाल कल्याण समिति को भी इसकी जानकारी दी और थाने में भी इसकी सूचना दी। और आज हम लोगों ने चाइल्ड लाइन की टीम की एक सदस्य नीलम सैनी और उनके साथ में राजू धीमान को भेजा और वहाँ पे परिवारीजनों को थाने में बुलवाया गया, जहाँ ग्राम प्रधान और परिवार के लोग आए और उन्होंने उस बालिका के विवाह को जब तक बालिका बालिग नहीं हो जाती तब तक रोकने में अपनी सहमति लिखित में दी है। खबर सिंगरौली से। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में लॉकडाउन चल रहा है। वहीं लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाते हुए रेत माफियाओं द्वारा रात के समय में अवैध रेत निकालकर मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। बरगवा थाना अंतर्गत तेलदह गुल्ली डार नाले से रेत माफियाओं ने अवैध रेत का उत्खनन परिवहन कर दिया, जिस पर बरगवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध रेत माफियाओं पर अंकुश लगाते हुए ट्रैक्टरों की घेराबंदी कर धर दबोचा कि 2 ट्रैक्टर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए। पकड़े गए ट्रैक्टरों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। खबर अशोकनगर से। अशोकनगर की ईसागढ़ तहसील में कोरोना एक पॉजिटिव की मौत हो गई, जिसकी वजह से जिले के ईसागढ़ क्षेत्र के 3 स्थानों से जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस संबंधी जांच के लिए सैंपल लिए। वहीं महिला के घर के आसपास और जहां महिला का पति काम, हम लोगों ने 96 लोगों का सैंपल लिया था और उसके पति का और जो ड्राइवर उसको लेके आया था उसका भी लिया था। इस तरह से 98 सैंपल हमने लिए थे और सभी 98 सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है और सभी नेगेटिव है।